हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे कि उसने हमें आज पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हमारे जीवन को अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार के दुख से, अनेक प्रकार के मुसीबत से, अनेक प्रकार के परेशानी से बचा कर रखा। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वही हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह करने वाला है, वही हमारे जीवन के ऊपर दया करने वाला है, वही हमारे जीवन के हर एक दुखों को, हर एक दुर्बलताओं को दूर करने वाला है, और वही हमारे जीवन में आशीष देने वाला है। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम भजन संगीता 128 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं, 23 में लिखा है, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो लोग परमेश्वर के भय मानते हैं, उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके वचनों पर कान लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देता है, बरकत देता है, उनके जीवन के सारे रुकावटें को दूर करता है। जो परमेश्वर के जितना निकट जाएगा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर भी उनके निकट आते हैं और उनको आशीषित करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप निराश ना हो, आप दुखी ना हो। अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है, आपके घर में आशीष नहीं है, आपके खेती में आशीष नहीं है, बिजनेस में आशीष नहीं है, आप जो भी काम करते हैं उन कामों में आशीष नहीं है, तो चिंता ना करें, परमेश्वर आज आपको आशीष देगा, क्योंकि वो वादा करता है। जब हम भजन संगीता 3 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं, 23 में लिखा है, उधार यहोवा की ओर से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर उद्धार करने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है, हमारे जीवन में सुख शांति आशीष और बरकत देने वाला है। वह आपके जीवन में आशीष देगा, बरकत देगा, वह अपने लोगों पर आशीष का वर्षा करेगा, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोल कर आशीषित करेगा। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनसे प्रार्थना करें, अपने सारे दुख दर्द को उनसे कहें। अगर आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जो शैतान की शक्तियां आपके जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करके रखे हुए हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें, बल्कि आप प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करें। वो आपके जीवन के हर एक समस्याओं को दूर करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके परिवार में आशीष देगा, आपके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आशीष देगा। आप आशीषों से भर जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, भरपूर आशीष देगा, मांगने से ज्यादा और आवश्यकता से अधिक देने वाला है। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें। उन्होंने हमारा पूरा दिन ख्याल रखा, इसलिए हम उनको धन्यवाद देंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सामर्थी परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे दाऊद के परमेश्वर, हे अब्राहम का परमेश्वर, हे इसहाक के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको संपूर्ण मन के साथ, सच्ची आत्मा के साथ, विश्वास के साथ, सच्चे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते पिता, क्योंकि तू पवित्र है, तू धर्मी है, तू सर्वशक्तिमान है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू करुणा निधान है, तू दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, दयावंत है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू ही हमारे जीवन के हर
एक दुख दर्द को, हर एक पीड़ाओं को दूर करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हमारे जीवन में भरपूर आशीष देता है। हमारे जीवन के हर एक कठिनाइयों को दूर करने वाला आप ही है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू शांति का दाता है, मुक्ति का दाता है, जीवन देने वाला तू ही है। तू ही हमारे प्राण को बचाने वाला है, तू ही हमारे जीवन में चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे दानियल का परमेश्वर, हे सद्रक मेशक और अबेद नगो का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जिस प्रकार आप मूसा के संग साथ रहा, उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर प्रभु जी तू हमारे संग साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में जितने भी लोग इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी छत्र छाया में रखिए, अपनी पनाह में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग आपसे दूर होने ना पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी हजूरी में, आपके पनाह में रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना छेदा हुआ हाथ इनके सर के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के सर के ऊपर, इनके कामों के ऊपर, इनके घर के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता एक मुर्गी अपने बच्चों को दुख के समय में, संकट के समय में जब देखती है कि संकट आता है तो छिपा लेती है पिता, उसी प्रकार तू इनको भी छिपा कर रख महान पिता परमेश्वर प्रभु। जिनके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ, किसी प्रकार के संकट है, किसी प्रकार के कलेश आने मत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम भजन संहिता 24 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा और आज आप उद्धार पाएंगे और आज आप धर्मी ठहरेंगे। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए आज और अभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, आपको देख रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर से किया गया प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होता, बल्कि आपके जीवन में आशीष को लेकर आता है, बरकत को लेकर आता है। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनके लिए, इनके परिवार के लिए, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में बहुत आयत का आशीष दे, भरपूर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के सारे दुखों को, सारे शैतान के शक्तियों को, सारे तंत्र मंत्र के शक्तियों को नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तू इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए, बरकत से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संहिता 28 अध्याय के 9 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे। हालेलुया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तो इनको आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि ये आपके लोग हैं, आपके प्रजा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये आपके निज भाग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका चरवाही कर और सदैव संभाले रहो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार की दुर्बलता है, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्या आने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। है महान पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके घर में भरपूर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके खेती में आशीष नहीं है तो इनके खेती में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके नौकरी में, इनके बिजनेस में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके रोजी रोटी में आशीष दीजिए, अन्न जल में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम भजन संहिता 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति के आशीष देगा। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही आपको आशीष देगा, बरकत देगा, अपना बल, अपना शक्ति और अपना सामर्थ्य देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बस आप उनसे प्रार्थना करें, वो आपके ऊपर अनुग्रह का वारिस करेगा, स्वर्गीय भंडारों को खोलकर आशीष का
का वारिस करेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। बस आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह जीवित है, वह सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है, सबके जीवन के ऊपर आशीष का वर्षा करने वाला है, वह आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। हे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करते हो पिता, तू इनके खतों पर आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके भंडारों में आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके खतों के ऊपर आपकी दया रहने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके खतों में किसी प्रकार के पैसे की कमी घटी न होने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भंडारों में आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पिता इनके भंडारों में किसी प्रकार के भोजन वस्तु की कमी घटी ना होने पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 37 अध्याय के 26 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह तो दिन भर अनुग्रह करके रीढ़ देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके वंश के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बाल बच्चों को आशीषित करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें, आप उस परमेश्वर पर विश्वास करें जिसने आपको बनाया है, जिसने हमको बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बनाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको आशीषित करेगा। जिस प्रकार जक्कई के घर में आशीष दिया, जिस प्रकार एक विधवा के घर में आशीष दिया, वह परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। विश्वास रखे, अपने विश्वास को टूटने ना दे मेरे प्रिय भाई और बहनों। वह आपके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करेगा, आपके मुख पर अपना प्रकाश चमकाएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, मांगने की आवश्यकता है। वो आपके जीवन के हर एक कमी घटी को आज और अभी पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके माता पिता के जीवन में, इनके जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके भाई बहन के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके विवाहित के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद कीजिए, आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 115 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवाइए हैं वह उन्हें आशीष देगा। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह छोटे या बड़े सभी लोगों को आशीष देने वाला है, वह सबके ऊपर आशीष का वर्षा करने वाला है, वह आपके बच्चों को आशीषित करेगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके बाल बच्चों को आशीषित कीजिए, इनके बाल बच्चों को बुद्धि अकील ज्ञान दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर करुणा का वर्षा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अपनी अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही बचाने वाला, तू ही छुड़ाने वाला, तू ही सहायता मदद करने वाला परमेश्वर है, तू ही सत्य और मार्ग और जीवन है, तू ही आदि और अंत है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बिना आपके द्वारा कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा वचन बताता है, प्रार्थना में जो भी विश्वास के साथ मांगोगे वह पूरा होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप मांगिए, परमेश्वर आपके मांगों को पूरा करेगा। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, आपके वचनों की ओर कान लगाए हुए है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप उनसे मांगते रहिए, विश्वास के साथ उनसे मांगिए। अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए, अपने भरोसा को टूटने मत दीजिए। वह आपके जीवन में अद्भुत और अनोखा कामों को करेगा, आपके भूमि के उपज में आशीष देगा, वह आपको संभाले रहेगा। क्योंकि जब हम भजन संगीता 67 अध्याय के 6 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके उपज में आशीष देगा, आपके खेत के हर एक फसलों को संभाल कर रखेगा, आपको दिन प्रतिदिन ऊंचे पर नियुक्त करेगा। हालेलुया। है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके व्यवसाय में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके अर्थव्यवस्था में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके कारोबार में आशीष दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी ये रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके रोजगार में, बिजनेस में, हर एक उन कामों में
आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी ये करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 67 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हालेलुया मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जीवन के ऊपर, आपके बाल बच्चों के जीवन के ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। हालेलुया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनके हर एक कार्यों के क्षेत्रों में आशीष दीजिए, इनको आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बाहर जाते समय इनको आशीषित कीजिए महान पिता, बाहर से घर पर आते समय महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता तू इनके जीवन को सुखी बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में खुशियों को भर दीजिए, इनके जीवन के ऊपर अनुग्रह कृपा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आराम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन को हर्ष और उल्लास के साथ भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका प्रतिदिन नई नई आशीषें दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता तू दीन और दुखी लोगों पर दया करने वाला है और दरिद्रों का प्रार्थना सुनने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर एक सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता तू इनको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के अंधकार के शक्तियों को दूर कीजिए, तू इनके जीवन के बीमारी को दूर कीजिए, तू इनके जीवन के सारे दुष्ट आत्माओं को तंत्र मंत्र के शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि जो भी ये काम करे इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम से सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें बहुत आयत का आशीष दीजिए, इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनका हर एक मांगों को हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते पिता, जिस प्रकार आपने पूरा दिन संभाल कर रखा उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको रात को संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने स्वर्गदूतों को भेज कर पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।